नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं आपके साथ मानसी गोस्वामी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। निमाड़ के जननायक क्रांतिकारी टांटिया भील 2 मूवी की शूटिंग जल्द ही खंडवा शहर में शुरू की जाएगी। निमाड़ के जननायक क्रांतिकारी टांटिया भील 2 की शूटिंग जल्द खंडवा शहर में शूट की जाएगी। बता दें कि वर्ष 2014 में बनी फिल्म का सीक्वल 2 बनने जा रहा है। जानकारी देते हुए फिल्म निर्देशक R.K. चौकसे ने बताया, इस फिल्म में साउथ की सुपरस्टार सुमन तलवार सहित शक्ति कपूर जैसे बेहतरीन कलाकारों को इस फिल्म में शामिल किया जाएगा। उम्मीद तो नहीं रही थी ऐसी टंटिया में 5 फिल्में बन सकती हैं। सब्जेक्ट बड़ा है, कैरेक्टर बड़ा है, छुपा था वो, उसको लाए और प्रेरणा मुझे मिली और मैंने उस प्रेरणा का मेरे दादाजी की राइटिंग से करा। फिर मुझे एक सुपरस्टार से प्रेरणा मिली, राजेश खन्ना जी से, तो उनने मुझे खोज के दिया और उस कहानी को जब देखा तो वो 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म एक नहीं बन सकती, उस पर 5 फिल्में और भी बन सकती है। तो कहानी आगे बढ़ाने के लिए उसकी कहानी क्या है जो छूटा है हमने नहीं दी, अब हम इसमें पार्ट 2 में दिखा रहे हैं और जो उसके कारनामे और जो है वो हम इस पार्ट 2 के अंदर आगे भी हो सकता है कि पार्ट 3 में हो। साउथ के कलाकार जुड़े हैं, क्या कहेंगे? नहीं, साउथ के कलाकार इसलिए कैरेक्टर जो हमने कैरेक्टर सुने थे, जो हमने पढ़े थे, जो हमने देखे, तो हमें ऐसा लगा कि हम बॉलीवुड भी ले रहे हैं। तो आज बॉलीवुड का ट्रेंड भी है और साउथ का भी, तो मिक्स क्यों नहीं हम ले। और जब साउथ में अच्छे कलाकार और अच्छे सपोर्टिंग मिल जाए कि आपके साथ हैं और किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, तो वो उन कलाकारों का और उनका फेस मिल जाए। आज जैसे मैं शिवा चौधरी का हमने सोचा, तो शिवा चौधरी का गेटअप करेंगे तो सुमन जी शिवा चौधरी लगेंगे। एक फिल्म में इनके साथ और कर रहा हूँ, कहीं अपने भगवान शस्त्रबाबू अर्जुन, जब इनको शस्त्रबाबू जी गेटअप और राजा महाराजा तो ये वैसा गेटअप में दिखेंगे, तो इनमें फीलिंग है। इनके जब आप इंस्पेक्टर के गेटअप में इनको देखेंगे, इनके फिल्में उनकी, तो लगता है कि एक इंस्पेक्टर एसपी खड़ा, तो उस कारण हम कहानी के मुताबिक कैरेक्टर को लिया। अब जैसे शक्ति कपूर को भी लिया है मैंने, तो एक फंटू से वो लगता ही ऐसा है, तो उसको ज़रूरी कि एक सीन इसको एक दिन का काम है, उनको लिया जाए, क्योंकि लगेगा ऐसे कैरेक्टर होते हैं जैसे बिरबल होते हैं, कॉमेडियन होते हैं, आज तो उनके फेस से कहानी अगर मैच खाती है तो उनको डालते हैं और तो फिर कहते हैं कि उनने जब अच्छा रोल करा तो उनके दम पे चलते हैं, तो वो भी ठीक है कि कैरेक्टर को उनने जिया और दुनिया को दिखाया तो चल गई। कब शूटिंग कब शुरुआत हो रही है? शूटिंग इसकी शुरुआत कल 27 मार्च को रविवार को हम बड़ौदा हिल से कर रहे हैं, टंटिया मामा की जहाँ समाधि जहाँ कर रहा हूँ, जहाँ हमने जन्म लिया, और सेकेंड डे 28 तारीख को हम खंडवा जेल में कर रहे हैं, जहाँ टंटिया मामा अपने साथियों के साथ भगा था। उसके बाद 13 आतंकवादी भगे थे उसी जेल से, उस जेल में हम। ठीक है, हम आप एक फिल्म करने आए हैं, किस तरह से लिंक जुड़ी और क्या आपको ऐसा लगा कि करना चाहिए फिल्म, क्यों करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो एक फिल्म एक्टर हूँ, तो मुझे क्या है कि रेगुलर कैरेक्टर्स करना मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो आई वांट न्यू कैरेक्टर्स। अभी तक मेरा इंडस्ट्री में आके 44 ईयर्स हो गया और हीरो मैंने ऑलमोस्ट ऑल कैरेक्टर्स कर दिया, कोई बाकी नहीं है। तो अभी कैरेक्टर आर्टिस्ट होने के बाद मैं तो गेटअप देख रहा हूँ, कैरेक्टर्स देख रहा हूँ और कैरेक्टर्स क्या मैसेज दे रहा है, क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। दूसरा है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या है, तो हिस्ट्री में क्या क्या मैसेज दे सकते हैं वैसे, और कुछ एजुकेशन के बारे में या यूथ के लिए, लेडीज़ के लिए, पब्लिक के लिए, ऐसा मैं कैरेक्टर्स ढूंढ रहा हूँ। तो इस टाइम में क्या है कि हमारा डायरेक्टर मुकेश जी आके इस पिक्चर के बारे में बताया एंड मुझे तो ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि ये रेगुलर सब्जेक्ट नहीं है, रेगुलर विलन, रेगुलर कॉमेडी, रेगुलर ड्यूएट, ऐसा नहीं है। तो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्या आता है ना, सब्जेक्ट में सीन के ऊपर सीन जब आता है वो ऑडियंस के लिए सस्पेंस रहता है। ऑडियंस कैन नॉट प्रिडिक्ट कि उसके बाद ये सीन आ रहा है, इसके बाद सॉन्ग आ रहा है, इसके बाद फाइट आ रहा है, ऐसा नहीं होगा इसमें। तो मोमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी देयर, पिक्चर देखने के लिए इंटरेस्ट रहता है। और जब थोड़ा हमारा रिलेशनशिप, मतलब लोकल रिलेशनशिप उसमें कैरेक्टर्स में रहता है और भी इंटरेस्ट होता है। तो मैंने सोचा ये अच्छा सब्जेक्ट है इस अभी ट्रेंड में, एंड डायरेक्टर साहब ने जो मुझे कैरेक्टर बताया तो आई वॉज हैप्पी विद द कैरेक्टर। गुड कैरेक्टर है शिवाजी चौधरी, तो ये पिक्चर में भी उसका कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया
और ये क्या है कि अल्टीमेट में इन द एंड पिक्चर में भी डब्ड इनटू तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम ऐसा हो सकता है, क्योंकि इसमें कमर्शियल एलिमेंट्स भी हम ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, बात एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, इसलिए डॉक्यूमेंट्री की तरह और एक्सपेरिमेंटल पिक्चर की तरह नहीं रहेगा। इट विल लुक लाइक अ कमर्शियल फिल्म, बट देयर विल बी अ स्टोरी गोइंग ऑन, रियल स्टोरी गोइंग ऑन बिहाइंड द स्क्रीन, बी इंटरेस्टिंग टू द ऑडियंस। अच्छा, इसलिए मैं उसको पिक किया। बात हिस्ट्री की हो रही है, तो अभी कश्मीर फाइल चल रही है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि कहीं ना कहीं विवादास्पद भी मामले सामने आ रहे हो। देखिए, एनी फिल्म विच इज़ गॉट सच सेंसिटिव इश्यूज विल बी अ कंट्रोवर्शियल फिल्म, एंड पहले उसको देखना है। पिक्चर को मैंने अभी तक नहीं देखा, और पब्लिक जो है वो देख सकते हैं। यू कैन गिव योर कमेंट्स, बट जब कमेंट दे रहे हैं आप ज़रा सोचना है कि जो आप कमेंट दे रहे हैं वेदर इट इज़ करेक्ट। खंडवा में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया। शादी के 4 दिन बाद ही झूठ बोलकर फरार हुई दुल्हन। खंडवा में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया। दूल्हे के पिता ने महाराष्ट्र के एजेंट दुल्हन पूजा, उसकी बहन नेहा और उसके रिश्तेदार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। बताया कि 1 लाख रुपए और सोने की पांचाली देकर लड़की को शादी कर लाए थे। 12 फरवरी को आर्य समाज मंदिर में शादी हुई। 4 दिन बाद बोली, मेरी माँ की तबीयत खराब है, भुसावल ले चलो। रास्ते में टॉयलेट का कहकर गाड़ी से उतरी और भाग गई। मामला थाना छेगांव माखन क्षेत्र के गांव आवलिया का है। इस हिस्से में विलास राव की भूमिका एजेंट के रूप में थी। उसने पूजा नाम की लड़की का फोटो दिखाया। बेटे अंतर सिंह को लड़की पसंद आ गई। मामले में विवेचना कर रहे थाना छेगांव माखन के एएसआई नंदराम वासुरे ने बताया कि पूजा, उसकी बहन नेहा के अलावा फरियादी के रिश्तेदार धुले सिंह और महाराष्ट्र के एजेंट विलास राव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शहर में शनिवार को बीजेपी कार्यालय में पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें विधायक देवेंद्र वर्मा द्वारा राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। शहर में आज बीजेपी कार्यालय में पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 4 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा सभी जिले में पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस जहां आईफा अवार्ड की तैयारियां कर रही थी, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में कोरोना काल के समय जनता के साथ थे। साथ ही उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया था, उसे पुनः मुख्यमंत्री द्वारा चालू किया गया। इस प्रकार की पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कोरोना महामारी के बीच में, जब पूर्व सरकार द्वारा कोरोना महामारी पे किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा था और आईफा अवार्ड की तैयारी में वो मस्त थे, ऐसे समय में हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जहां एक और उन्होंने रात दिन प्रयास करके स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करने का काम करा, वहीं दूसरी ओर उस महामारी से लड़ने का काम भी करा। परिणाम स्वरूप एक बार पुनः जीवन आम पटरी पर दौड़ा, अर्थात वैक्सीनेशन में हम अव्वल रहे, स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने का काम करा। इस प्रकार के तमाम कार्य उनके द्वारा किए गए, और फिर उसके बाद आती थी विकास की, प्रदेश को पुनः पटरी पर लाने की। तो हम देखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जहां एक और उन योजनाओं को जो कांग्रेस सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, उन योजनाओं को पुनः शुरू करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया गया है। अर्थात एक इस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा था कि प्रदेश का दिवाला निकल गया है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और गरीबों के हक की योजनाएं बंद करने का काम किया गया था, चाहे संबल योजनाओं से जुड़ी योजना हो, चाहे आम बच्चों से जुड़ी योजना हो, चाहे गरीब से जुड़ी योजना हो। इस कड़ी में अगर हम कहें कि गरीब की अंत्योष्टि सहायता की राशि भी छीनने का काम सरकार द्वारा किया गया था, वहीं दूसरी ओर तीर्थ दर्शन योजना हो, कन्यादान योजना हो, साइकिल हो, निःशुल्क लैपटॉप हो, पुनः एक बार शुरू करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने करा है। और इस प्रकार हमारे प्रदेश में इन योजनाओं को शुरू करने के साथ साथ अधोसंरचना के वो कार्य जो ठप हो गए थे, चाहे सिंचाई की परियोजना हो, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि हमने 7 लाख से 40 लाख, अब 40 लाख से 65 लाख तक हेक्टेयर तक लेकर जाएंगे। अर्थात सिंचाई की परियोजना हो, पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए सीएम राइज स्कूल हो,
इस प्रकार के निर्णय करने का काम हमारी सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। और अगर हम कहें कि कोरोना महामारी में एक आम गरीब को बिजली के बड़े बड़े बिल दिए गए थे, पेनाल्टी। खंडवा जिले में अवैध गोवंश तस्करी पर नहीं लग पा रहा है लगाम। आज ही 16 गोवंश से भरा ट्रक पलट गया, जिससे अवैध गो तस्करी का खुलासा हुआ। खंडवा में लहसुन के कट्टों के साथ गोवंश से भरा एक ट्रक पलटी खा गया। घटना दोपहर 1 बजे इंदौर इच्छापुर हाईवे पर देशगांव के आगे रुशिया जंगल के पास हुई। ट्रक में अवैध रूप से गोवंश भरे हुए थे। हादसे में करीब 16 में से 2 गोवंश की मौत हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची, ट्रक को क्रेन की मदद से उठाया और गोवंश को बाहर निकाला। इधर अवैध रूप से गोवंश तस्करी को लेकर देशगांव पुलिस मौके पर पहुंची। इससे पूर्व ड्राइवर व क्लीनर मौके से फरार हो गए। चौकी प्रभारी सुरेश डावर का कहना है कि अवैध गोवंश परिवहन की सूचना मिलने पर नाकाबंदी की गई थी। ट्रक ड्राइवर को पुलिस कार्रवाई की भनक लग चुकी थी। उसने ट्रक को तेज रफ्तार में दौड़ाया, जिससे की घटना हो गई। ग्राम अहमदपुर खेगांव में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ग्राम अहमदपुर खेगांव में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण युवा बुजुर्ग बच्चे सभी हर्ष उल्लास के साथ भगवत कथा का श्रवण करते देखे जा सकते हैं। बता दें कि भगवत कथा के अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। बता दें कि ग्राम अहमदपुर खेगांव में स्वर्गीय रामलाल जी रांडवा की स्मृति में भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। स्वर्गीय रामलाल जी रांडवा आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों में समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने ग्राम अहमदपुर खेगांव में शादी समारोह भवन में अपनी जमीन दान दे दी थी। साथ ही आसपास के क्षेत्र में खासकर गुर्जर समाज के सामाजिक कार्यों में उनका अहम योगदान रहा है। भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की कार्यशाला में खंडवा से नारायण बाहेती ने सहभागिता की। मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण के कुमार सानू के मार्गदर्शन में खंडवा जिले के समाज सेवी नारायण बाहेती व गिरिराज तिवारी ओमकारेश्वर ने 23 व 24 मार्च को प्रशासनिक अकादमी भोपाल में सहभागिता की। मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण आयोग की कार्यशाला का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश सामान्य वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव कुमार चौबे की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विश्वास सारंग के विशेष आतिथ्य से प्रारंभ हुई। कार्यशाला में कई विभागों के प्रमुख सचिव, रिटायर्ड कमिश्नर रैंक के अधिकारियों मनोज श्रीवास्तव, कविंद्र किवायत सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम बिलोद में एक किसान के खेत में लगभग 3.5 एकड़ के गेहूं की गरी में अज्ञात कारण के चलते लगी आग। ग्राम बिलोद निवासी किसान ललित मालवी के खेत में काट कर गरी लगे गेहूं में अज्ञात कारण के चलते आग लग गई। आगजनी में किसान के लगभग 3.5 एकड़ में लगे गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। आगजनी की घटना की सूचना पर पंधाना से फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन जब तक पूरी तरह फसल जल चुकी थी। किसान ललित मालवी ने बताया कि लगभग 90 क्विंटल गेहूं था, जिनकी अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। खंडवा के माता चौक स्थित विठल नगर में शनिवार से 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में माता चौक स्थित विठल नगर में शनिवार से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु शनिवार को कलश यात्रा निकाली गई। बता दें कि कथा के अंतिम दिन भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। कथा पंडित नवीन शास्त्री के मुखारविंद की जाएगी। खंडवा के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोराड़िया में पंचायत स्तर पर जन सामान्य निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 37 आवेदन प्राप्त हुए। ग्राम पंचायत कार्यालय गोराड़िया में शुक्रवार को पंचायत स्तर पर जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, मनरेगा, महिला एवं बाल विकास राशि का भुगतान जैसी कई समस्याओं को लेकर कुल 37 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीण द्वारा की गई शिकायतों को नोट किया, साथ ही निराकरण का आश्वासन भी दिया। खंडवा के गणेश तालाब में शनिवार से भक्ति रस महोत्सव नानी बाई का मायरा का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में गणेश तालाब स्थित शारदा माता रोड पर शिव मंदिर में शनिवार से भक्ति रस महोत्सव नानी बाई का मायरा का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु कलश यात्रा शनिवार को निकाली गई। कलश यात्रा के बाद कथा का प्रारंभ किया गया, जिसमें भक्त झूमते गाते नजर आए। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।